तो कनाडा से ये मुझे पार्सल आया था और अम्मी मुझे काफ़ी दिन से कह रही थी कि तुम्हारा पार्सल आया हुआ है, तुम अपनी अमानत आके ले जाओ, लेकिन मेरा आना नहीं हो रहा था। तो बस मैं अम्मी के यहाँ आई थी और ये पार्सल मैंने जब रिसीव किया मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मुझे इसका कलर, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। LFZ के नाम से इनकी वेबसाइट है और फसिया लाइफ के नाम से इनका चैनल है। कनाडा से जो है ना इन्होंने मुझे भिजवाया है और बहुत अच्छा स्कार्फ़ लगा मुझे। तो सबसे पहले तो आपको मैं थैंक्स करूँगी कि इतना अच्छा आपने गिफ्ट जो है ना मुझे भिजवाया और हम सबको भिजवाया। तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और अगर आप लोग भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो LFZ के नाम से इनकी वेबसाइट पे जाएं और सर्च करें और ऑर्डर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। तो यहाँ पे बस मैं अपना नाश्ता कर रही थी। रात को मैंने अरबी गोश्त का सालन बनाया था तो बस मैं वही खा रही थी, रोटी को तलकर। और थोड़ा सा मेरा सामान जो है ना घर का ख़त्म हो गया था, क्योंकि प्रॉपर जो है ना ग्रॉसरी में अभी लेने नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि काम इतने घर के हो रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो इंशाल्लाह जाऊंगी मैं एक आध दिन में, तो आप लोगों के साथ ज़रूर अपनी जो मंथली या वीकली जो ग्रॉसरी होगी वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो खैर जो ख़ास सामान था वो मैंने मंगवा लिया था और अब हो गया था यहाँ पे लंच टाइम। और गर्मी थोड़ी सी आज ज़्यादा हो रही थी दोपहर में। रात को तो खैर मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, तो सोचा कि भाई काली वाली दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने काली वाली दाल नहीं बनाई। या ये कह लें कि काली वाली दाल जो है ना मेरी तो बहुत फेवरेट है, लेकिन होता ये कि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो पीली वाली जो मूंग मसूर की दाल होती है वो ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादातर वो बन जाती है। तो मुझे तो ये दाल बहुत अच्छी लगती है और मैं तो इसको सादी चम्मच से भी खा लेती हूँ। तो आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि भाई मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको पानी में भिगो दिया था जस्ट, और उसके बाद मैंने पानी में बॉयल देकर उसके बाद मैंने इस दाल को पकने के लिए छोड़ दिया। और तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मैंने देखा तो इस पानी में जो है ना अच्छी तरीके से बॉयल आ गया था। अब इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें, और साथ में शामिल कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। और हल्दी जो है ना इस दाल में थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है, तो अगर हम हल्दी थोड़ी डालेंगे तो फिर वो ब्लैक ब्लैक सी दाल मज़ा नहीं करती। और बस लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर मैंने इसको ढककर हल्की आंच पर दोबारा रख दिया है। अब यहाँ पे मैं जो अचार लेकर आई थी ना तो वो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रही थी। तो खैर मैं आप लोगों को यही बता रही थी, बहुत से लोगों को जो है ना काली वाली दाल नहीं आती बनाना। वैसे तो खड़े मसूर की दाल कहते हैं इसको, और बहुत कम लोगों को इसको बनानी भी आती है। और बहुत कम लोग जो है ना मैं बताऊँ आपको, एक जब मेरी शादी हुई थी तो अरहर की दाल जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत कम कम घरों में पकती है। तो जब मैंने शादी के बाद अरहर की दाल बनाई थी ना तो मेरे ससुराल में भी उसको ये लोग नहीं जानते थे, तो मुझसे कहने लगे ये कौन सी दाल है। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे ये तुम क्या बना रही हो। तो मैंने कहा भाई ये अरहर की दाल है। तो बहुत सारी दालें, बहुत सारी डिशेज़ ऐसी होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसमें इमली शामिल कर दी और अब इसमें मैं नमक जो है ना शामिल कर रही हूँ। ऊपर से मैंने पुदीना डाला है और साथ में मैं जो है ना इसमें गोल वाली लाल मिर्चें जो होती हैं वो भी ऐड कर दूँगी। तो इस दाल का ये होता है कि थोड़ा सा वक्त लेती है, इसलिए इसको थोड़ा सा भिगो दें अगर पहले, तो फिर ये जल्दी पक जाती है। अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि आप कुकर में क्यों नहीं बनाती हैं, तो कुकर में मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है कुकर यूज़ करने में। और यहाँ बस मैं सिंपल जो है ना बघार कर रही हूँ प्याज का और ज़ीरे का। तो और थोड़ा सा मैं लहसुन भी डाल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। मैं लहसुन जो है ना कट कर रही थी तो न्यू मैं जो है ना बिल्कुल नाइफ़ लेकर आई थी। मैं कराची गई थी ना तो वहाँ से लेकर आई थी चेज़अप से, तो वो इतनी शार्प हो रही है अभी कि मैंने वो जब लहसुन जब मैंने अपना कट कर रही थी ना तो मेरा हाथ ही कट हो गया, और इतना ख़तरनाक हाथ मेरा कटा ना तो इतना ब्लड भी निकला। लेकिन वही बात है कि जब आप अकेले घर के होते हो ना तो भले कुछ भी हो रहा हो, काम तो आपको करना ही है। और टाइम भी जो ना खाने का हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से फिर मैंने जो है ना बाकी का लहसुन जो है ना अपना कट करा और बस जैसे तैसे करके खाने को फ़ाइनल किया। और अब बस हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। और साथ में जो है पीले वाले चावल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जिसे ताहिरी कहते हैं, और साथ में कबाब नज़र आ रहा है। तो ये मेरी जेठानी ने मुझे भिजवाया था, तो मैंने वो भी साथ में जो है ना दस्तरखान पर रख दिया था। और हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे जाना है अपने जो हस्बैंड की खाला के घर, यानी कि मेरी खलिया सास है, मुझे उनके घर जाना है। और उनके घर मुझे क्यों जाना है तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। खाने से फ़ारिग होके अब हम लोग शाम के टाइम में जा रहे हैं।
और फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन जो है ना मेरे हस्बैंड सारा दिन जो है ना बस इन्होंने सोकर गुजारा और बस ये सोते रहे। और शाम को ही मैंने उनको बहुत ज़बरदस्ती उठाया और फिर ये उठे हैं तो मैंने कहा कि भाई चलना है, क्योंकि उनके यहाँ हुआ है नवासा। बस हम लोग उनके नवासे को देखने जा रहे हैं और आज वो पूरे माशाल्लाह 17 दिन का हो गया है, लेकिन मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा था। मैं आप लोगों को काफ़ी व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मुझे एक तो टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि आते हैं थोड़ा लेट नाइट, तो लेट नाइट किसी के घर जाना मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, तो इसलिए फिर मैं अवॉइड ही कर देती हूँ। फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि बस या तो खाना वगैरह खाने चले जाते हैं, या तो फिर ज़्यादा लेट अगर हम लोग हो जाते हैं तो थोड़ी ग्रोसरी वगैरह करती हूँ और बस फिर वापस घर। मगर ज़्यादा लेट नाइट जो है ना मुझे किसी के घर जाना इतना अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली हम लोग आ गए थे। तो मैं काफ़ी टाइम से इनके घर नहीं आई, इनका घर नया बना, लेकिन मैं जब भी मेरा आना नहीं हो रहा था, और यही इशू रहता है कि बस टाइम का थोड़ा सा मसला रहता है। तो आज भी हम लोग बस जल्दी आए और मगरिब के फ़ौरन बाद हम लोग बस निकल गए थे आने के लिए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे इनका नवासा सो रहा था और माशाल्लाह कितने अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इनको लेना, और इतने से बच्चे होते हैं और माशाल्लाह देखते देखते बड़े हो जाते हैं। और मैं जब भी कभी किसी का इतना छोटा बच्चा देख रही होती हूँ तो मुझे बिल्कुल अपना जहांगीर जो है ना याद आने लगता है, क्योंकि जहांगीर बिल्कुल फ़र्स्ट बेबी था मेरा। तो मुझे हमेशा हर बच्चे में, हर किसी का भी मैं कुछ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस देख रही होती हूँ। तो मुझे इबाद की तो खैर इतना नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे जहांगीर का, मुझे जो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था जहांगीर के टाइम पे, तो मुझे वो सब कुछ याद आने लगता है। तो जब भी मैं इतना छोटा बच्चा देखती हूँ ना तो बस मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर छोटे बच्चे में मैं जहांगीर को देख रही होती हूँ। क्योंकि जब मैंने जब नज़र मेरी पड़ी थी जहांगीर पे, तो बस बहुत ही अलग एक फ़ीलिंग थी, और वो फीलिंग ऐसी होती है कि जो एक माँ के अलावा कोई और समझ ही नहीं सकता। तो अल्लाह पाक बस सबके बच्चों के नसीब अच्छे करें। और यहाँ पे लोग काफ़ी जो है ना बेटियों के नसीब की बात करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला बेटे और बेटियाँ दोनों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि दोनों के नसीब अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेटे हों चाहे वो बेटियाँ हों। अल्लाह ताला सब के बच्चों के, सब की औलादों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और सब के नसीब जो है ना अच्छे करे। नाम बताओ, नहीं आ रहा नाम तो बताओ। इब्राहिम। इब्राहिम नहीं, इब्राहिम। इब्राहिम आ गया अब बताओ क्या है, आ गया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मिलवा रही थी मोहम्मद इब्राहिम से, और आप सब भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इस बच्चे के नसीब अच्छे करे और इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छी और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम लोग अब यहाँ पे, क्योंकि डिनर टाइम हो गया था और बच्चों के साथ बाहर निकले, वो भी वीकेंड पर, क्योंकि हमारा वीकेंड तो भाई फ्राइडे को ही बनता है, हमारा सैटरडे संडे। वैसे मेरा तो वीकेंड जो है ना वो उस दिन बन जाता है जिस दिन मेरे हस्बैंड को टाइम मिल जाता है, तो बस वही मेरा वीकेंड होता है। और बस वही जो है ना हम लोग बस कोशिश करते हैं कि हम लोग बाहर जाके थोड़ा बहुत टाइम अपना स्पेंड कर लें। तो हम लोग यहाँ पर आए थे रिदान, और यहाँ पे थीम हुई थी, किसी की बर्थडे चल रही थी, और आई थिंक किसी बेबी गर्ल की बर्थडे चल रही थी। हमारे आने से पहले वो सेलिब्रेट हो चुकी थी, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे इन चीज़ों को भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हेलो, बोटी, ओनली बोटी। बस वो कह रहे हैं आप बस सूप पिए, बोटी नहीं, बस सूप पीना, घर चलना है, फुल डाइटिंग सूप। यखनी ये बात को पिलाओ बस सूप, कोई बोटी नहीं है बात के लिए, ओनली सूप। ये बात को टेंशन क्या हो गई, ये बात को टेंशन क्या हो रही है कि सूप पियेंगे और घर चले जाएंगे। आ रही है कह दी है।
और बच्चे से हमारे शोर नहीं कर रहे, पीछे शोर देखा कितना आ रहा है। इससे भूख बढ़ती है, पेट फुल हो जाता है। मेरा तो पेट फुल हो जाता है। भूख लग रही है। सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ बैठी हूँ, आप किससे बातें कर रहे हैं? हेलो, तुम बताओ क्या हो रहा है? पेट भर रहा है या भूख लग रही है? मेरा तो वही पेट भाग रहा है खाने के। हाँ, चलो तुम पे असर करी है। बोल रहा है चूहा चूहा कह रहा है कि जाओ खाने को ले आओ। चलो पी लो आराम से पी लो। जल्दी आपकी भूख बढ़ रही है, पेट भर रहा है? क्या हुआ? पेट भरा या भूख बढ़ी? भूख बढ़ रही है। मेरा तो पेट फुल हो गया, मेरा पेट भर गया। रिव्यू दे रिव्यू के बाद। आपने यखनी ट्राई करी? यखनी ट्राई करी? नहीं करी? अच्छा, उसने तो पी नहीं। हाँ, एसी ऑफ कर दिया शायद, एसी ऑफ कर दिया। हाँ भाई जहांगीर, भूख बढ़ी है, पेट भर गया? चूहा कह रहा है कि यहाँ पे खाना रखा है, जाओ एक कदम आगे बढ़ो। टाइम क्या हो रहा है जहांगीर? 11 बज गए। अच्छा, 10:30। दिखाओ मुझे। 11 नहीं होते ही है। क्या होगा तुम अंकल? 10:30, 10:35। अरे चलो पी लो। क्या नहीं आ रही बात? बोटी नहीं आ रही। वो कह रहे हैं बस यखनी पियो, घर जाओ। खाते हो आप? अच्छा, बर्थडे किसकी हो रही है यहाँ पे? किसकी है? किसी बेबी की लग रही है ना। बाद यहाँ पे भी अपनी क्या देख रहा है? दिखाओ क्या देख रहे हो? दिखाओ। ये तो बात जैसे ही लगता है वैसे। तो यहाँ पे खाना आ चुका था और हम लोगों ने पहले बच्चों का खाना मंगवा दिया था और बाद में मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया था। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, जब हम लोग ज़्यादातर इस तरीके से निकलते हैं तो कोशिश हमारी यही होती है कि बच्चे पहले खा लें और बाद में फिर हम लोग खाएं, क्योंकि बच्चे जब ना एक साथ जब खाना आता है तो बच्चे हमें बिल्कुल भी नहीं खाने देते, ख़ास तौर पे इबाद, क्योंकि इबाद को खिलाना पड़ता है और फिर बार बार उसका पानी पीना, बस बहुत तंग कर रहे होते हैं बच्चे। तो पहले मैंने बच्चों को खिला दिया था और मेरे हस्बैंड जो इबाद को खिला रहे थे। अभी आजकल पता नहीं इबाद को क्या हुआ है कि मेरे हाथ से खाना नहीं खा रहा। अगर ये अपने बाबा को देखता है तो ये बिल्कुल भी मेरे हाथ से नहीं खाता और फिर ये ज़िद होती है इसकी कि मुझे बाबा के हाथ से ही खाना खाना है। तो यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड जो है इबाद को खाना खिला रहे थे और एंजॉय कर रहे थे बच्चे। और मम्मा पापा को तो खाना भी आया ही नहीं। किसके साथ आओगे? बाबा के साथ रोज़ आना? सुबह नाश्ता भी यहीं करोगे? सो कर नहीं तो फिर जॉब दिला दें आपको यहीं पे? दिला दें? शोर देख रहे हो बच्चे कितना शोर कर रहे हैं पीछे से। कहती ना बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना भाई। ये बात बच्चे बच्चे होते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हाँ भाई जहांगीर, हमारा तो खाना भी आया ही नहीं, हम क्या करें। तो फाइनली हम लोगों का खाना आ गया था और खाने में हम लोगों ने मटन कढ़ाई मंगाई थी। मेरे हस्बैंड का आज काफ़ी मूड हो रहा था मटन की कढ़ाई खाने का, लेकिन यहाँ पे खाना तो काफ़ी अच्छा था और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट था। लेकिन मसला ये हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो एक्चुअल जो उनका दिल चाह रहा था ना कढ़ाई खाने का, वो चाह रहा था ढाबे वाली कढ़ाई खाने का, जो कि कच्चे गोश्त की बनती है। और यहाँ पे लोगों ने बॉयल करके पकाया हुआ था गोश्त को, तो थोड़ा सा ये जो है ना बस मिसमैच हो गया था। बाकी जो है ना टेस्ट मुझे तो सही लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को बस ये हुआ कि मेरा तो वो वाली कढ़ाई खाने को दिल चाह रहा था, तो इसलिए इनको ऐसा लगा कि मैं शायद वो वाली खाता तो ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोग खैर यहाँ पर आए थे और खाना अच्छा था। और वैसे भी अल्लाह ताला का शुक्र है, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
मीठा किसको खाने का? किसको? बाबा को। आपको मीठा पसंद ज़्यादा? अरे क्या हो रहा है? कितना शोर हो रहा है? शोर सुनो, शोर शोर सुनो, बस शोर। घर जैसा माहौल पाइए। क्या करें? कमेंट। हाँ कमेंट करो। तो हम लोग अभी खाना वगैरह खाकर बाहर चले गए थे, लेकिन वापस आ गए क्योंकि वापस हम लोग यूँ आए, मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था मीठा खाने का, तो मीठा खाने के लिए फिर हम लोग वापस आए और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा मीठा आ जाए। लेकिन बहुत टाइम लग गया था, हमें पता नहीं था, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा था कि हमें इतना टाइम लग जाएगा। और जहांगीर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। ये क्या था? चुप रुस्तम हो तुम? लेकिन आप तो बड़े हो गए थे, छोटे हो गए फिर से। और काफ़ी वेट करने के बाद हम लोगों का यहाँ पे मीठा आ गया था। हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा निकला ये, क्योंकि मैं मीठा जो है ना बस चखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती। और ये ऑलरेडी इतना मीठा था कि यहाँ पे बस 2 चम्मच के बाद जो है ना बस इनफ हो गया था, और फिर बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि इसको मज़ीद और खाया जाए। कुनाफा आई थिंक जो था, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो ट्राई किया था, क्योंकि मैं मीठा इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे भी बस एवरेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते मेरे बच्चे भी। तो मैंने तो बस यहाँ पे 2 ही चम्मच खाए, बाकी का फिर हम लोगों ने पार्सल करवा लिया था। तो काफ़ी बच गया था क्योंकि हमारी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। वीडियो में ये इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन रियल में ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्या है बादी, क्या खा रहे हो? क्या है? कफन्ना नहीं, कुनाफा। नहीं कफाना, कफाना नहीं, कफाना, कुनाफा। कुनाफा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नींद आ रही है? थक गए? कर दी शरारतें पूरी? उठो 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 उठो, मैं कर दूंगी ना, छोड़ दो। बात सुनो, सोने से पहले की दुआ पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? उठ के बैठो, दुआ पढ़ो। बात सुनो, एक एक करके पढ़ो, पहले आप पढ़ो। आमूतू नहीं, अमूतू। अच्छा ये बात आप पढ़ो, ये बात आप पढ़ो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतू। शाबाश। अच्छा कलमा 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 नहीं, पहला कलमा तैयब। चलो ओके, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अल्लाह अकबर। चलो अच्छा, चलो थक गए हो अब तुम लोग आज। पापा